ऑलराइट, तो हम आपकी इवैल्यूएशन कर रहे थे और कंप्लीट आउटलाइन को इवैल्यूएट हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आपका इंट्रोडक्शन और जो रिमेनिंग ऐसे है। आउटलाइन में और आप जो इश्यूज थे आपको क्लियर है वो सब? यस मैडम, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाह। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंडेंटेशन आपने बिल्कुल ठीक की हुई है, गुड जॉब। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं करते, तो इस पे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी। और स्टार्ट करते हैं। आपने कोटेशन से स्टार्ट किया है, नॉलेज इज पावर, फिर इंफॉर्मेशन इज लिबरेटिंग, एजुकेशन इज premise of progress in every society and in every family. These words of remind us। ठीक है, ये आज सेकंड है ना, फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड पर्सन है ना। यस मैम। वी, आई, अस, ये सब ऐसे में यूज नहीं करते। ऐसे किस में लिखते हैं? थर्ड पर्सन में। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ऐसे लिखते हैं। तो इसको आप इस तरह से रिफ्रेम करें, रिमाइंड जो भी करें, मतलब जिस तरह से भी करें, लेकिन ये अस हटाएं। सेकंड फॉर्म बिल्कुल भी और फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते, सिर्फ थर्ड में यूज करते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। रिमाइंड के बाद कोई ऐसे। प्रोनाउन रिमाइंड के बाद कोई प्रोनाउन ऐड ना भी करे भी सेंटेंस चल जाएगा। रिमाइंड दैट एजुकेशन कैरी ऑन। जी बिल्कुल, रिमाइंड के, हाँ, अस हटा भी दें तो भी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसी वक्त मेरे ध्यान में आ रहा था कि ना लिखना चाहिए। ऐसे कर देना, द वर्ड्स ऑफ कोफी अमान आर अ रिमाइंडर हम्म। दैट एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक हो गया अब? ओके। फिर आपने कहा कि इनफैक्ट अ नेशन कैन नॉट प्रॉस्पर इफ मिलियंस ऑफ इट्स children are denied the right to learn। ठीक है, education is not merely about reading and writing, it develops human potential, promotes economic growth, reduces poverty, cultivates the sense of good and strengthens democracy। good job। इसमें पता है मैंने आपको good क्यों कहा है? because you have maintained parallelism। ये जो पैरेलल श्योर। स्ट्रक्चर है ना, promotes, reduces, cultivates, स्ट्रेंथेन, सबके साथ आपने डेवलप्स क्या लगा दिया? एस लगा दिया। ठीक है, तो इसको इसको कहते हैं मेंटेनिंग अ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो वो आपने फॉलो किया होगा, इस वजह से मैंने आपको गुड दिया है। ये चीज बताती है कि यू आर अ गुड एस्पिरेंट। ठीक है, यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल बिट पॉलिश्ड। फिर है, पाकिस्तान फेसेस वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजुकेशन क्राइसिस। एजुकेशन क्राइसिस बिगेस्ट होता है, लार्जेस्ट कैसे होगा? क्राइसिस लार्ज थोड़ी होता है। ठीक है, या इस तरह से करें कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आउट ऑफ नंबर चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट इट इज सेकंड लार्जेस्ट। बस क्लियरली मेंशन करते हैं। हम्म। फिर आपने कहा कि मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन रिमेन आउट ऑफ स्कूल। अच्छा देखिए ना, स्प्लाइस कॉमा का इशू आ रहा है। ये सेंटेंस आपने यहाँ पे खत्म कर दिया, फिर आप कह रहे रिजल्टेंटली, इसको कॉमा करें, फिर ये रिजल्टेंटली को फिर आर छोटा कर दें, यहाँ पर करें एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट। समझ रहे हैं बात? स्प्लाइस ओके, कॉमा का जैसे इशू है, ये सेंटेंस मतलब मुकम्मल नहीं है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ, वो छठ आई कर दिया गॉट फिर इट। आपने। जैसे कि हम बिकॉज से कोई स्टार्ट नहीं करते सेंटेंस, हम लिखते हैं कि दिस इज बिकॉज। हाँ, ये मिला तो दें इसके एज ए साथ। रिजल्टेंटली डिप्राइविंग द कंट्री ऑफ इट्स फ्यूचर वर्कफोर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। बस ये फिर ठीक हो गया। ठीक है, मुकम्मल सेंस कन्वे हो जाएगी। इसको क्लब करने, यहाँ पे कॉमा लगाएं, इस आर को छोटा करें, या फिर अगर कॉमा भी आपको बात समझ में नहीं आ रही तो सेमी लगा दें, सेमी कॉलन। समय फिर अभी भी क्या? तो कोई सेंस क्रिएट हो रहा है ना कि सेंटेंस का जो पहला सेंटेंस है वो कोई अलग सेंटेंस बता रहा है कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन रिमेन आउट ऑफ स्कूल। तो उसके नतीजे में रिजल्टेंटली। क्या हो रहा है? हाँ। हाँ, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है? उसका नतीजा क्या आ रहा है कि डिप्राइविंग द कंट्री ऑफ इट्स जी फ्यूचर वर्कफोर्स, इनोवेटर्स जी एंड लीडर्स। जी। तो तो ये आप सेंस। एक जुमला बनाए ना, आपने इसको तोड़ा हुआ है, अलग अलग किया हुआ है। ठीक है। ये चीज मेरे ख्याल में पूरे ऐसे में आगे भी आपको नजर आएगी, क्योंकि मेरा एक जी ना छोटे कोई छोटे स्ट्रक्चर ऐसा आप, ही बना हुआ है।
हाँ हाँ मैं आप छोटे छोटे बीच में जुमले लिख रहे हैं, फिर वो बिल्कुल। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर मोस्टली बन जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये जो आपको ये क्लास दी थी ना, यूट्यूब लिंक का, वो इसमें आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से जुमला लिखा जाता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर ही आपका बॉडी पैराग्राफ बनाता है इन एक्चुअल। असल में ये चीज ना मैंने अरुंधति राय से सीखी। तो मैंने काफी सारा उसका लिटरेचर पढ़ा है, तो वहाँ से ये चीज मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी, और कि मैंने वो ये ऐसे चीज जो है छोटे छोटे कोशिश सेंटेंसेस की लिखती थी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और मैंने भी नहीं इंग्लिश पढ़ा का हुआ राइटर उनको, है। ठीक है। एक और भी इंग्लिश का राइटर है, जिसका लिखा हुआ है ये फेयरवेल टू आर्म्स, क्या नाम है इसका। वो भी बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं। अच्छा, सही है। फिर आपने कहा कि अल्टीमेटली एवरी चाइल्ड who is denied education represents a lost opportunity। एफ को छोटा करें। छोटा है, ये for छोटा है। हाँ, लेकिन एफ ऊपर आता है क्या? ऊपर आता है एफ, इस तरह एफ ऊपर आता है, मुझे नहीं पता। पी जिस तरह से नीचे आता है, ये देख लीजिएगा। नहीं देखिए जैसे पी ऐसे लाइन भी के। अच्छा, हमें ऐसे पढ़ाया ठीक है। गया है मैडम। सही है। नहीं, एक्चुअली इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जो लाइन के ऊपर होते हैं और कुछ होते हैं जो लाइन के नीचे होते हैं। ठीक है, तो वो आप यस यस, देख लें जी कि वाई हो एफ। गया। हाँ, तो आप देख लें कि ये एफ जो है, हाँ। मुझे याद नहीं है कि ये ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। ओके ठीक मैम, आई है। विल सर्च। फिर हो गया कि मेरे ख्याल से तो ये नीचे वाले वर्ड्स में जिस तरह से पी है ना, मेरे ख्याल से। असल में हाँ, टाइपिंग में तो नीचे ही आता है, लेकिन हम पेन से जब लिखते हैं तो ऊपर हो जाता है। जी, तो फिर आप इसको ठीक करें ना, फिर ये जिस तरह से पी आपने नीचे लिखा हुआ है, उस तरह से एफ भी फिर नीचे आएगा। लाइन से नीचे जाता है एफ मेरे ख्याल से। अच्छा ओके। जी। फिर है फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक, however this crisis not irreversible। सही है। through increased investment in education, effective implementation of article, improved governance, better school infrastructure, क्वालिटी टीचिंग quality teaching and equal educational opportunities for both girls and boys, Pakistan can transform its out of school children into इनटू the इट्स ग्रेटेस्ट। greatest national asset। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपकी थीसिस स्टेटमेंट और आपका जो स्टांस है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो अब ये बिल्कुल। जो आपने एक्स लिखा हुआ है ना, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो नीचे आपने लिखा हुआ है ब्लैक पेन से। ये थीसिस है मैडम। बस थीसिस ये आ गया, यही थीसिस है। ठीक है, ये यहाँ पे बात चेंज हो रही है। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं कि इन सबमिशन एवरी आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इज अ लॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान फ्यूचर वीकनिंग इट्स ह्यूमन कैपिटल एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये वही बात हो गई जो ऊपर आपने की। ऊपर भी तो आप यही लिख के आए ना। एक ये तो हो बिल्कुल गई ऐसा ही। रेपिटेशन, ये तो हो गई रेपिटेशन। अब देखें। अ, फिर क्या है? इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड इज बोथ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो हो गई न्यू बात। तो ये थीसिस तो नहीं हुआ, ये तो एक न्यू एडिशनल बात हो गई, जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी की बात कर रहे हैं, रेकमेंडेशन वगैरह भी दे रहे हैं। ठीक है। हालांकि आपने वो सारी चीजें तो यहाँ बता दी कि ये ठीक कैसे होगा। इम्प्रूव गवर्नेंस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो आप ये जो बातें हैं, इनको, अगर आपको लगता है कि कमी रह गई है, तो इनको इधर इसमें ऐड करके और थीसिस को यहाँ पे कंप्लीट कर लें। ये जो चीज है ना, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ तक तो ये रेपिटेशन है और यहाँ तक ये न्यू बात है। समझ में आ रहा है? अच्छा मैडम, ये लाजमी है कि हम थीसिस को किसी और पेन से हाईलाइट करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है अच्छा, लाजमी। मतलब वो एग्जामिनर खुद पहचान लेगा कि ये थीसिस जी पे हैं, बिल्कुल पहचान हो लेगा। जाएगा। यस, यस। ओके ठीक हो ओके। गया। ये वाला क्लियर हो गया मसला। ओके मैम, आई गॉट इट। ठीक है। अब आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो आपने लिखा है कि टू बिगिन विद इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थीम वेयर एवरी चिल्ड्रन, व्हाई एवरी चिल्ड्रन मैटर्स, व्हाई एवरी चिल्ड्रन मैटर होगा। ठीक है, चिल्ड्रन बस क्या है? ये प्लूरल आउटलाइन है। में आपने वो पढ़ कर दिया था सारा। हाँ, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना। जैसे अभी ठीक है। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का इश्यू सामने आ गया ना, पढ़ेंगे तो इश्यू सामने आते जाएंगे। ओके चिल्ड्रन क्या ओके होता है? मैम। प्लूरल है, तो उसके साथ उसका जो वर्ब है हाँ, वो मैटर मैटर होगा। मैटर मैटर। फिर ओके आपने मैम। कहा कि एजुकेशन इज द इंजन ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। दिस इज बिकॉज education transforms children into productive citizen. It equips them with knowledge, skills, discipline, and confidence to contribute to society, to the society. Instead of depending on others, educated individuals become doctors। ठीक है।
मैं सिर्फ देख रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपका बॉडी पैराग्राफ कैसा किस तरह से लिखते हैं आप। इन द केस ओके ऑफ, ओके फिर मैडम। आपने साउथ कोरिया का जिक्र कर दिया कि इट इज वाइडली क्लियर दैट, रखो, सॉरी मेरे रूम छुप गया। ओ ये क्या हो गया, स्क्रीन किधर चली गई? एक मिनट। आपको स्क्रीन पे ऐसे नजर आ रहा है? बिल्कुल मैडम, आ रहे हैं मैडम। अरे आपको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, मेरी मेरी स्क्रीन को पता नहीं क्या हो गया। वाओ। रीसेट कर दें? एक मिनट, हम दोबारा से कर देते हैं इसको शेयर। ठीक है मैडम। हाँ ठीक है, अब आ गया। ओके। फिर आपने कहा कि साउथ कोरिया की आपने बात कर दी। साउथ कोरिया, इन द केस ऑफ साउथ कोरिया इट इज वाइडली क्लियर दैट हाउ दे, फिर दोबारा हाउ दे मतलब ऐसे घुमा फिरा के बात क्यों करें? हाउ दे ट्रांसफॉर्म थ्रू एजुकेशन। हम्म, जुमला सीधा लिखें। फिर पहले आप कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ साउथ कोरिया में इट इज वाइडली क्लियर कि हाउ दे ट्रांसफॉर्म थ्रू एजुकेशन। बस सीधी बात करें ना कि साउथ कोरिया ट्रांसफॉर्म देयर एजुकेशन सिस्टम बाय इम्प्लीमेंटिंग, जो भी है आपका, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे जो मैंने नीचे जो लाइन्स लिखी है ना, वो उनके साथ शायद ये वाला सेंटेंस कोई कुछ सेंस बनाएगा। ठीक है। साउथ कोरिया वॉज वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये तो पूरी आप फिर कहानी आपने बता दी ना, कहा वो कर दी। देखें कितना लंबा हो गया आपका पैराग्राफ इसी वजह से। Poorest country in the world, with limited resources and widespread poverty. The government invested heavily in universal education, technical training, and research. Today, South Korea has a literacy rate, अब देखें कितना बड़ा। हमें तो बस आर्ग्यूमेंट, एविडेंस देके जस्टिफाई करना था, ठीक है। एविडेंस जो है ना ज्यादातर बस दो सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होता है, ये तो पूरी कहानी है, आप बार बार जुमले को स्टॉप 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 लगा के पूरी बात करें, ठीक है। You are just supposed to give the evidence by telling that South Korea implemented uh, this policies for a consistent period of time, and they emerged as a technological global hub for the entire world, हम्म। in front of the entire world. बस ऐसे, इस तरह से, ताकि हम बात मुकम्मल करके आर्ग्यूमेंटेशन ज्यादा से ज्यादा करनी है और वो हम ज्यादा उस पर फोकस करेंगे जो हमारे आर्ग्यूमेंट से, दस इन दिस वे पाकिस्तान कैन ट्रांसफॉर्म द, ठीक है, ये वाला जुमला ठीक है, ये ठीक है। बाकी ऊपर जो कंक्लूडिंग है ना वो सेंटेंस। तमहीद, तमहीद बांधी गई है वो, जो है उसको थोड़ा शॉर्टन करें। फिर आपने कहा कि मूविंग फॉरवर्ड एवरी एक्सक्लूडेड चाइल्ड इज अ फ्यूचर डॉक्टर हु, ठीक है, टेक्नोलॉजीज और टीचर हु नेवर एजुकेट्स द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक हो गया। इन अदर वर्ड्स एवरी चाइल्ड लेफ्ट आउट ऑफ द स्कूल represent a valuable national asset that remains untapped, ठीक है। लेकिन ये जो है हमने इसको हटवाया था, है ना? बिल्कुल ऐसा ही। हाँ बस ठीक है, क्योंकि देखे ना कितना छोटा पैराग्राफ है, आप देखें एक पैराग्राफ इतना बड़ा और फिर दूसरा पैराग्राफ इतना छोटा, क्या खराब है आपकी ये आगे मैम वो उसमें जो मैं साउथ यूनिफॉर्मिटी। कोरिया से डिस्कस डिस्कस किया है ना, साउथ कोरिया का इशू, वो थोड़ा ज्यादा हम्म, हाईलाइट हो उसको। हाँ साउथ कोरिया पे ज्यादा बात कर ली और यहाँ पे तो बात की ही नहीं, बहुत ही कम बात की, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी का इशू आ गया। इस वजह से मैंने कहा था कि डायरेक्ट क्या करें, टॉपिक पे बात करें, सेकंड जेनेरिक हेडिंग देने के बाद डायरेक्ट टॉपिक पे बात करें। ये जो है ना ये वाली चीज, ये बात, ये जेनेरिक बात है क्योंकि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप अपना सेकंड पैराग्राफ बनाएं, इस पे थोड़ी बात करें, फिर उसको जो भी आपने केस स्टडी देनी है तो दें, नहीं देनी तो ना दें, ठीक है। और फिर इसको कंक्लूड करें सेकंड पैराग्राफ को, और फिर आप डायरेक्टली अपने मेन टॉपिक के स्टांस पे आ जाएं। वरना देखिएगा आप कितना लंबी बात होगी और रूट कॉज होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, और वो सिमिलरली फिर दोबारा से वही सारी चीजें आपकी किस में आ रही हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स में आ रही हैं, और आर्ग्यूमेंट सिर्फ चार दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर ऐसे पास नहीं होगा। मोरोवर द करंट एजुकेशनल सिचुएशन इन पाकिस्तान इज अलार्मिंग अकॉर्डिंग टू रिसेंट, ठीक है 20, हाँ ठीक है, बिटवीन द, ठीक हो गया। दिस मीन्स
Nearly 1 out of every 3 school children does not attend school, ठीक है. According to the reports, Pakistan has one of the highest number of out, ठीक है, सही है. लेकिन अब बात क्या है, ये कहाँ पे आनी थी सारी चीजें, ये आपका एविडेंस है, ये आपके किसी भी बॉडी पैराग्राफ में किसी भी आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आना था. समझ में आ गया, क्योंकि हम्म। आपने इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स को अलग पैराग्राफ बना दिया. तो ये सारी जेनेरिक बातें, वो एग्जामिनर कहेगा भाई वेयर इज द टॉपिक स्टेटमेंट, राइट. So these facts and figures were supposed to be part of your argument in the body paragraph. In addition to this, it is equally important to highlight provincial disparity. अब ये सारी वही, this is your argument. You are giving the argument. फिर आप बीच में कहाँ पे आ जाएंगे, रूट कॉज पे आ जाएंगे, फिर दोबारा आर्ग्यूमेंट पे आएंगे, और वो रूट कॉज और आर्ग्यूमेंट एक साथ ही होंगे. देखें, ये एक कंप्लीट न्यू आर्ग्यूमेंट है, और आपने इसको किसका पार्ट बना दिया आउटलाइन में, फैक्ट एंड फिगर का. इस वजह से ये बेचारा, इसकी अहमियत ही खत्म हो गई. समझ रहे हैं, इसको आपने कहाँ लेके जाना है, वो जो नीचे आपने नहीं दिया था वाई वाई वाला जो था, वहां पे लेके जाना है इसको. सही है. ओके मैडम, बहुत बड़ी गलती है। In addition to this, it is equally important to highlight provincial disparity. Rural good or area of Sindh and Balochistan have significant lower enrollment rates than the urban centers. Good. As the number shows, Punjab is excellent. This was supposed, you were supposed to give this in your argument. हम्म। ठीक है. लेकिन वो लिखने में थोड़ी ना आगे हाँ, की। बस ऊपर नीचे हो गया, बाकी कह रहे ठीक है. um what adds what adds injury to the insult is the poor infrastructure, ठीक है, and the lack of educational facilities. सही है. अब देखें, अब अगर ये आपका आर्ग्यूमेंट बनेगा ना, तो इसका थोड़ा सेंटेंस, बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर चेंज होगा. क्यों? क्योंकि आपने सारे फैक्शन फिगर्स की बातें बता दी, ठीक है. हमें पहले होता है टॉपिक सेंटेंस, फिर आती है सपोर्टिंग सेंटेंस, फिर आता है एविडेंस, फिर आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस. अब इस वाले आर्ग्यूमेंट में जो हम पढ़ के आए हैं, अर्बन रूरल डिवाइड वाला, इसमें क्या चीज मिसिंग है, कंक्लूडिंग सेंटेंस मिसिंग है. सही है. इसको हमें कंक्लूड कैसे करना था, कि दिस शोज दैट, दस इट प्रूव्स, या दस इट शोज, या दस इट शेड्स लाइट अपॉन द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हम्म। पाकिस्तान फेसेस ड्यू टू द आउट ऑफ स्कूल, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. इस तरह से करके कंक्लूड करके किसी भी तरह से टॉपिक से लिंक करेंगे, ठीक है. तो इसमें बॉडी पैराग्राफ में कंक्लूडिंग सेंटेंस हमेशा किससे लिंक किया जाता है, टॉपिक स्टेटमेंट से, ठीक है. और टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल। क्या होता है, आपके आर्ग्यूमेंट की जो हेडिंग होती है ना, जो मैंने आपको कहा था, आपने फ्रेजेस लिखे हुए, प्लीज इसको क्लॉजेस हम्म। बनाए या सेंटेंस बनाए, वो क्या होता है, आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है. तो ओके आपने जो मैडम। फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, इन पर टॉपिक सेंटेंस बना के आपने आर्ग्यूमेंट बनाना है आउटलाइन को, और आर्ग्यूमेंट में इंक्लूड करना है, वो नीचे जो 4 दिए हुए थे ना, उसको इंक्रीज करके 8 9 करें. अब हम आगे बढ़ते हैं. आपने कहा कि अपार्ट फ्रॉम आएगा, अपार्ट फ्रॉम प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज जेंडर गैप इन एजुकेशन ऑल्सो प्रेजिस्ट. गुड. ये भी आपका आर्ग्यूमेंट है, ये भी नीचे आर्ग्यूमेंट्स में आएगा. ऑल्सो प्रेजिस्ट, हम्म। girls are more likely, okay, to remain out of the school than boys, particularly in rural communities. अब देखिए ना, ये स्प्लाइस कॉमा का इशू है. ये अपने फुल स्टॉप दिया है, ये फुल स्टॉप देके पी कैपिटल चलो किया हुआ है. चलो, इससे कामा, ये कामा है, कामा मैडम। कॉमा है. कामा के बाद टी ठीक संभाल है. लिया। सही है. ठीक है, ये वैसे मुझे कैपिटल लग रहा था इस वजह से, ठीक है, फिर ठीक है. फिर आपने क्या कहा कि डिस्करेजिंग फैक्टर्स आर दी. अब ये कल्चरल थोड़ी बैरियर। इनफॉर्मल इनफॉर्मल बात हो रही है. अब डिस्करेजिंग फैक्टर आप लिखें, कुछ इस तरह से लिखें, या दैट का इस्तेमाल करें, या विच का इस्तेमाल करें, जो आपके सेंटेंसेस में लिंक क्रिएट करे. अब आपने देखें क्या कहा, कि अपार्ट फ्रॉम गर्ल्स जो है, वो दे आर लाइकली टू आउट ऑफ स्कूल देन बॉयज पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया, डिस्करेजिंग फैक्टर्स आर द कल्चर. ठीक है, हम अब यहाँ पे ये लिख लिंक नहीं सकते बन रहा हैं है, ऐसे नहीं. अनफॉर्चुनेटली। हम्म. अनफॉर्चुनेटली। हाँ, इस तरह से. अनफॉर्चुनेटली लिखते, आगे जो जी. फैक्टर्स है वो ध्यान रखें। जी बिल्कुल. तो कोई लिंक हम्म। क्रिएट करने के लिए इस तरह से यहाँ पे कोई वर्ड ऐड करें, ठीक है. ओके मैडम। Early marriages, security concerns, and absence of the female teachers. As a result, Pakistan पाकिस्तान loses the का talent टैलेंट of ऑफ। millions of young girls every year. ठीक है. अब इसको लिंक करना है किसके साथ, टॉपिक सेंटेंस के साथ. स्टेटमेंट है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, टैलेंट लूज करती हैं, ठीक है. मुझे बताएं कि या ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्ट पे प्ले कर सकती हैं, कर सकती हैं, ठीक है. बिल्कुल।
विमेन क्या करती है, नेशन बिल्डिंग का रोल प्ले करती है। एक औरत अगर एजुकेटेड नहीं है तो समझे आपकी फैमिली एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई गिव यू एन एजुकेटेड एजुकेटेड। नेशन। ठीक है, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे जो आप लिखते हैं जिससे जस्टिफाई हो जाता। देखिए अब ये आपका पैराग्राफ कितना छोटा सा है, ये देखें, ये देखें, और पेज की इतनी ज्यादा लेंथ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो इसमें ये सारे सब्सटेंस की कमी है। ये जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप बताते कि विमेन की कंट्रीब्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आप बताएं कि आप जेंडर पैरिटी इंडेक्स में लास्ट में आते हैं। ठीक है, आप बताएं बिल्कुल कि इसका क्या है, आपको पता है मेन की अगर बिल्कुल, मुझे सेवेंटी याद है। परसेंट है लिटरेसी रेट, तो वुमेन का रूरल में 40% है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर 60, तो 20% का तो डिफरेंस आ रहा है सिर्फ बजाय, हालांकि ये एक्चुअल और भी ज्यादा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने थे आर्गुमेंट आर्गुमेंट में। ठीक है, आपने बताना था कि विमेन आपकी इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं, आपने उनको इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनाया हुआ है, वो अनपेड लेबर कर रही हैं। हम्म। ठीक है, इस वजह से वो टैक्स नेट का पार्ट ही नहीं है। आउट ऑफ स्कूल जो गर्ल है वो फिर आपकी आउट ऑफ टैक्स टैक्स नेट पेयर भी है, आउट ऑफ टैक्स नेट भी होगी, वो टैक्स पेयर भी नहीं बन पाएगी। मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा नुकसान है आपकी इकोनॉमी को, है ना। बिल्कुल मैडम। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आपने इसमें इनकॉर्पोरेट करने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कीपिंग द डिस्कशन कंटिन्यू। कीपिंग द डिस्कशन कंटिन्यू अनफोल्डिंग, हाँ, ये तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको तो हटाएं। ये रूट कॉज पे तो हमने बात करनी ही नहीं है, ये तो टॉपिक से डिविएट हो गया। इतनी सारी चीजें इररेलेवेंट पढ़ के आए फिर दोबारा इररेलेवेंट चीजें टॉपिक पे कब आएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इन सबको हमने क्या कहा कि पार्ट बनाएंगे किसका, आर्गुमेंट का। ठीक है, ये सारे जो नीचे रूट कॉज के पैराग्राफ थे, क्योंकि ये एक ही थे, एक ही बात है। अब मैं ये पढ़ रही तो हूँ मैडम ताकि डिस्कशन मुझे हो गई पता ना उस चले। टाइम के दौरान। अब मैं ये पढ़ तो रही हूँ, ये मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन इसको हाँ। आपने आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट बनाना है। ठीक है, वो जो आपने फोर बिल्कुल लिखे थे बिल्कुल। ना उसको इंक्रीज करा है। तो मैं हाँ। सिर्फ ये पढ़ आई रही हूँ गॉट ताकि इट। मुझे आपके ये सेंटेंस वगैरह स्ट्रक्चर का पता चले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्राइसिस इज परसिस्टेंट पोवर्टी, पोवर्टी फेसेस मेनी फैमिलीज, फोर्सेस मेनी फैमिलीज टू चूज इन, टू चूज होगा ना, टू चूज क्या जाए टू चूज। बिटवीन एजुकेशन एंड सर्वाइवल। ठीक हो गया। And therefore, poor parents often send their children to work instead of चिल्ड्रन। school. ठीक है, so they can contribute to household income. Good हो गया। According to the World Bank estimate that nearly 40% of the एक मिनट, Pakistan's पॉपुलेशन। सही है, lives below the lower middle class income poverty line. ठीक है, consequently good making education and affordable, making education unaffordable for many household. सही है, अनहाउसहोल्ड डिस्पाइट पब्लिक स्कूलिंग। ठीक है, 10 चाइल्ड लेबर कंटिन्यूज टू प्रिवेंट मिलियन फ्रॉम एन एजुकेशन, रिसीविंग एजुकेशन होगा। अब देखें, ये यहाँ पे एंड में आपने चाइल्ड लेबर की बात कर दी, ऊपर आप किस चीज की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। पॉवर्टी का मैडम लिंक मतलब आपने बच्चे बनाया कहाँ पे। है असल में किसके ये है कि साथ, ऊपर मैंने चाइल्ड लेबर चाइल्ड के लेकर साथ। वर्ड। जी जी, अच्छा मैडम 1 मिनट। जी जी, ऊपर में लेट मी, मैंने चाइल्ड लेबर का कोई वर्ड नहीं मेंशन किया। जैसे बात चाइल्ड लेबर की हो रही है इस पैरा में, क्योंकि जी बच्चे कहाँ बिल्कुल, पे जा रहे जी जी, लेट मी फिनिश फर्स्ट। हैं। ओके ओके श्योर। या तो आपने बात की पोवर्टी की, फिर आपने कहा कि वो चाइल्ड लेबर हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, और फिर हम उसका लिंक किससे बनाएंगे, टॉपिक सेंटेंस के साथ, कि देयर फोर these children who work out of the schools in the streets or are in bonded labor in the bricklines or whatever industry, whichever you will mention. ठीक है, either they are the क्या कहते हैं, गार्बेज कलेक्टर्स और whatever, ठीक है, जो भी आप मिसाल मिसाल देना चाहें, they become a lost opportunity for Pakistan. ठीक है, इस तरह से श्योर। करके हमें एक कंक्लूडिंग सेंटेंस जरूर ऐड करना है। ठीक है, अभी ये बात बस एब्रप्टली एंड हो गई है, सही है, इसको हमें क्या करना है, टॉपिक के साथ लिंक करना है। ऑल राइट, ओके मैडम आई गॉट इट। ठीक है। अब देखते हैं, अब आपने क्या लिखा है कि सेकेंडली another major reason is weak governance and किधर चला, थोड़ा ऊपर।
Secondly, another major reason is weak governance and poor political commitment. Although education is granted, although free कर देना। फ्री एजुकेशन। जी, from 5 to 18 है ना फ्री एजुकेशन, 5 से 18 साल पॉलिसी मेंशन किया है। तक। बट द इम्प्लीमेंटेशन 16 रिमेन्स। साल हाँ, 16 years। ठीक है ठीक है। अटरली वीक द कोर। अच्छा ये देखिएगा, यहाँ पे ये ठीक है वोकेबलरी, यहाँ पे ये इसका जो है वो इस्तेमाल मुझे लग रहा है इट लुक्स फोर्स्ड। ठीक है मैडम। अटरली वीक, ठीक है ना। अटरली हम किसी ऐसी चीज पे अप्लाई करते हैं जो बताए कि उसकी कंप्लीटनेस को बताए, है ना। हम्म। अटरली मतलब अटरली होता है कंप्लीटली या एंटायरली, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये या वर्ड ऐसा लग रहा है कि फोर्स करके जैसे आपने डाला है, ठीक है। यहाँ पे यू अगर कैन हम एड लार्जली। कंप्लीटली भी लिखते हैं ना, लार्जली लार्जली भी यूजफुल। लिखते हैं, हाँ इस तरह से। द कोर फेलियर्स आर frequent policy changes, poor planning and इनएडिक्वेट। inadequate monitoring या have prevented। यहाँ पे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, कैसे आप देखें। द कोर फेलियर्स आर चेंजेस, प्लानिंग, inadequate monitoring, फिर ये हैव कैसे आ गया, यहाँ पे आएगा विच हैव या दैट हैज, ठीक है। विच हैव, ठीक है, ठीक हो गया। विच हैव या प्रिवेंटेड कंटेक्चुअल मीनिंगफुल रिफॉर्म्स। कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन। Hence, out of school children remain immediate victim at the hands of poor governance। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बात और लंबी करें, पैराग्राफ देखें छोटा सा है। मैडम लेंथ के हवाले से ना मैंने ये भी पढ़ा था किसी से, वो मेरे जहन में फार्मूला भी दिख रहे हैं। सर तारिक हफीज, आपने नाम सुना होगा। तो कौन? सर ने बताया, सर तारिक हफीज को जो जो हम्म सर में हम्म हम्म टॉपर है 2025 में। हम्म। तो सर ने मुझे अपने एसेस दिखाए थे, चेक करवाए थे, तो सर की भी लेंथ इतनी ही थी, बिल्कुल 7 to 12 sentences। अच्छा ठीक है, आपके पास है उनके एसेस तो मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं भी देखूं। जी जी, आई विल। ठीक है, लेकिन कंक्लूडिंग सेंटेंस हमेशा टॉपिक स्टेटमेंट से लिंक होना चाहिए, तो वो बात आप इसमें भी ऐड हाँ करेंगे। हाँ, वो मैं सही है मेरे से। फिर आपने कहा कि थर्डली पुअर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नेवर कंपेल एनी चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। आपने ना बात नेगेटिव फॉर्म में की हुई है। आपने कहा है कि ये कंपेल नहीं करता क्योंकि पुअर एजुकेशन मतलब बच्चों का दिल ही नहीं करता कि वो स्कूल जाए। तो आप ये बात सीधी भी लिख सकते थे ना। आपने नेवर का यूज करके फिर कंपेल का वर्ड यूज किया है, समझ रहे। अच्छा, डबल डबल नेगेटिव सेंटेंसेस, तो वर्ड्स। तो ये बात हम सीधी भी लिख सकते थे कि थर्डली ड्यू टू पुअर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चिल्ड्रंस एक मिनट। थर्डली ड्यू हम टू एनफोर्स पुअर का इस्तेमाल कर एजुकेशन, सकते हैं। रिपेल कर सकते हैं ना, द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एनफोर्स। रिपेल कर दे। हाँ वो भी सही है। रिपेल चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। हम्म, हम्म। नेवर कंपेल मतलब ऐसे वो कर दिया ना आपने, नेगेटिव भी बात कर दी, फिर आप कंपेल का भी वर्ड यूज करें, तो बस आप सीधी बात करके रिपेल का वर्ड यूज करते हैं। ओके ओके। Many government schools lack classroom electricity, drinking, ठीक है, boundary walls are tragic, ठीक है। It highlighted the poor condition of, एक मिनट, ट्रेजिक एग्जांपल। killed, सही है। It has highlighted, सही है। ईडी का यूज है ना, फिर ठीक है। या Of the infrastructure, the urgent need for safety standards, consequently such cases डिक्लाइन द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अब देखें ना, ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है कि इस तरह के केसेस पाकिस्तान के ओवरऑल डेवलपमेंट को किस तरह से डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये कहा होगा कि वो एनरोलमेंट रेशियो को डिक्लाइन करेंगे या अटेंडेंस को इम्पेक्ट करेंगे, है ना। अगर एक्सीडेंट्स होंगे तो ये होगा कि अटेंडेंस कम होगी।
लेकिन इस तरह से तो आप देखें, आर्मी पब्लिक स्कूल पे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान में एज सच आप कहें कि स्कूल्स का शटडाउन या सिक्योरिटी दी गई थी, ठीक है, उसके बाद। और स्कूल एजुकेशन वो तो सब कंप्लीट हो रही थी, तो अगर किसी एक जगह कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट या फ्यूचर पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। अनटिल अनलेस ओके के मैम। तालिबान आके कब्जा कर लें और वहां पे शरीयत का निजाम के अकॉर्डिंग वो सब बम्बार्ड कर दे, जैसे अफगानिस्तान में हुआ है। वहां हुआ है इम्पैक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट को और वुमेन एजुकेशन को, ठीक है। तो ये ओके स्वीपिंग मैम। स्टेटमेंट हो गई, इसको हटा के हमने एक अच्छा कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना है जिसमें हमें बताना है कि इस वजह से क्या होता है, बच्चे डिस्करेज होते हैं, ठीक है। और फिर हमने उसको लिंक करना है कि फिर वो अपॉर्चुनिटी किस तरह से लॉस होती है उससे। फोर्थली आपने कहा कि इवन वेयर स्कूल्स एग्जिस्ट द फैसिलिटी ऑफ द एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज ऑफन पुअर, ठीक है। मैनी टीचर्स रिसीव इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स वेरी मच कॉमन, आर आएगा ना, आर वेरी मच कॉमन। या आर मेंशन है यहाँ पे, मैंने बाद में प्रूफ रीड की थी यार। आर मच नहीं, बस आर कॉमन इन गवर्नमेंट स्कूल्स अकॉर्डिंग टू दिस quality teacher remains one of the strongest predictions predictor of students लर्निंग learning आउटकम। outcome. As a result parent lose confidence in public एजुकेशन। सही है, बात देखिए कितना जल्दी खत्म हो गई। अब वो जो आप कह रहे थे ना, बेस बनाऊंगा बेस बनाऊंगा, बेस असल में यहाँ पे बनानी थी, इधर। ये जो आप इतना जल्दी जल्दी एब्रप्टली चीजें एंड कर रहे हैं ना, यहाँ पे बेस बनानी, यहाँ पे बातें मिसिंग है। जैसे ऊपर चाइल्ड लेबर और पोवर्टी वाला था, वो लिंक मिसिंग था कि वो किस तरह से जब बॉन्डेज लेबर में या चाइल्ड लेबर का पार्ट बन जाते हैं तो फिर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, और एक अनएजुकेटेड अनस्किल्ड चाइल्ड जो है वो आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। जब जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, अर्निंग नहीं होगी, सैलरी क्लास नहीं होगा, तो आप टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाओगे। जब वो अर्न कम करेगा तो वो कंज्यूम भी कम करेगा, और जीडीपी कैसे ग्रो करती है, कंजम्पशन से भी तो ग्रो करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जिससे हम अपना पॉइंट प्रूव कर सकते थे किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी का नुकसान हो रहा है। वो तो हमने बताया नहीं कि इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का लॉस हो रहा है, टैक्स का लॉस हो रहा है, कंजम्पशन का लॉस हो रहा है, जीडीपी का ओवरऑल लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी ओके मैडम। लॉस्ट है ना, उस पे बात ही नहीं हुई। अब आपने बस खत्म कर दिया कि कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्कूल में कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि वहां पे क्वालिटी टीचर्स नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसीलिए क्या, अब अपॉर्चुनिटी क्या लॉस हुई, मुझे वो बताएं, वो तो बताया ही नहीं आपने, ठीक है। बच्चा स्कूल मैडम नहीं मैं जा इस रहा चीज की 20। भी, मतलब हम्म जो मैंने पैराग्राफ लिखा है जो मेरा आर्ग्यूमेंट है, उसकी भी हम्म लिंकिंग हमारे टॉपिक सही है ना। हाँ, लिंक टॉपिक से बनाना है। आपको इस तरह से आर्गुमेंट को पेश करना है कि वो आपके टॉपिक को, हर पैराग्राफ हर आपके टॉपिक को जस्टिफाई करे। अभी तो आपने टॉपिक लिख दिया है कि इनएडिक्वेट जो वो ट्रेनिंग है और टीचर्स की क्वालिटी एजुकेशन की अच्छी नहीं है, इस वजह से पेरेंट्स कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और पब्लिक एजुकेशन नहीं भेजते, ठीक है। ठीक है, पब्लिक एजुकेशन नहीं भेजते तो पेरेंट्स, मुझे बताओ पेरेंट्स कौन है, आपने ऊपर बताया ना पुअर पेरेंट्स हैं, है ना। हम्म। अमीर का बच्चा होगा, अमीर का बेटा होगा, तो वो तो कॉन्फिडेंस लूज करेगा, वो तो भेजेगा ही नहीं, वो तो एलीट क्लास का बच्चा है, मिडिल क्लास का बच्चा है या जो भी है, ठीक है, वो तो फिर प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा। लेकिन असल में हम्म। वो तो चला गया ना स्कूल में। अब बच्चा जा कौन नहीं रहा स्कूल में, वो जिसके माँ बाप गरीब है। मुझे बताओ, आप गरीब हो, कैसे भी करके बच्चे को स्कूल तो भेजो ना। उसी तरीके से तो आप इस पोवर्टी की जो आपने कहा था जनरेशनल साइकिल, उससे निकलेंगे। लेकिन उससे मुझे बताएं, एक गरीब पेरेंट के पास क्या ये चॉइस है कि स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं है इस वजह से हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, नहीं। कभी भी कोई गरीब ये नहीं कहेगा कि भाई वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है इस वजह से हम नहीं भेज रहे। अनटिल अनलेस के बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि बिल्डिंग गिर जाए या कुछ इस तरह से हो, लेकिन सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देख के तो वो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी टीचर होगा, कैसा भी टीचर होगा, एटलीस्ट प्राइमरी में तो सही पढ़ाएगा। अनटिल अनलेस के टीचर ही ना हो, घोस्ट स्कूल हो, ठीक है। तो मसला यही है कि या तो स्कूल है ही नहीं या स्कूल बहुत दूर है, या वो जो पेरेंट्स है वो खुद मजदूरी करते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों की देखभाल के लिए उनको पहले स्कूल ले जाएं फिर छोड़ के आए, समझ रहे हैं। तो मैडम ये लेकिन ये बात मैंने बात प्रैक्टिकल लाइफ में सुनी है, अपने घर में ही सुनी है कि स्कूल में जो टीचर्स हैं वो सही नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे फारिग बैठे हुए हैं। तो इससे वो बेहतर है मेरी कि जान आप क्या पास। करो, घर में बैठे के चुटकियां बजाओ, मच्छर मारो, क्या करो, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकल बातें करके उसको जस्टिफाई करना है कि ये पब्लिक एजुकेशन पे अगर कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है ना, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं।
स्कूल दूर है, या तो कोई प्रिजुडिस है, या तो हम्म, अवेयरनेस नहीं है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही, फ्री एजुकेशन है तो पेनल्टीज भी नहीं है, रिकमेंडेशन में तो आपने को ये लिखना चाहिए था। और अगर नहीं जा रहे तो कोई इंसेंटिव दें। इंसेंटिव दिया हुआ है तो इंसेंटिव बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हमें तो नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल कि आखिर बिल्कुल। कैसे उन बच्चों को लेके जाएंगे अब। कितने सारे मुझे बताएं ट्रस्ट के हैं, टीसीएफ है, या एक और है फरीजा है, या शहजाद राय का स्कूल है। उन सब की एग्जांपल्स भी नहीं है यहाँ पे ऐसे में। आपने तो मलाला यूसुफजई को मेंशन नहीं किया, जिसने तो गोली खा ली। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन पे बात थी, यूनिफॉर्म में भी थी, नोबेल प्राइज मिला। उसमें स्पीच में उसने क्या कहा था कि वन चाइल्ड वन बुक एंड वन टीचर कैन चेंज द नेशन, या फ्यूचर ऑफ द बिल्कुल नेशन, है ना। बिल्कुल। तो ये सारी प्रैक्टिकलिटी ये मिसिंग है, आपके पैराग्राफ इतने छोटे हैं और उनमें बात मुकम्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो आर्गुमेंट फ्रेज के फॉर्म में लिखना है आपने बात सिर्फ उस पे की है। आप जब पहले उस फ्रेज को सेंटेंस या क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे और उसका लिंक अपने टॉपिक सेंटेंस से बनाएंगे, तभी आपका पैराग्राफ भी ठीक होगा। और फिर उस पैराग्राफ में भी वो मटेरियल होगा, शामिल हो जाएगा, जो एविडेंस आपको प्रूव करके देगा और फिर लिंक करके देगा टॉपिक के साथ। हर उसमें पेरेंट्स ने चले ये कर भी दी ना, तो एक यहाँ पे कंक्लूडिंग सेंटेंस आएगा कि किस तरह से फिर अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है। अब मुझे बताओ, वो पेरेंट्स ने अब ठीक है पब्लिक स्कूल में नहीं भेज रहे, तो क्या कर रहे हैं? बच्चे को क्या कर रहे हैं? बिठा रहे हैं घर पे, बिठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको? सुबह शाम खाना खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब उसकी क्या कर रहे हैं? खाते खाते तवाजो कर रहे हैं, या उसको बाहर भेज रहे हैं कि चल बेटा काम पे लग। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर एक तो पहले आप स्कूल नहीं भेज रहे, दूसरा आप और इस चीज फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको चाइल्ड लेबर पे भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा जो पढ़ेगा नहीं, चाइल्ड लेबर करेगा, वो तो अनस्किल्ड रहेगा। अनस्किल्ड बच्चा तो आगे जाके अर्न नहीं कर पाएगा। वो तो इतनी डेवलपिंग जो आजकल की आप बात करें ना, कि आज तो जॉब मार्केट, जो बच्चा आपका ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है वो भी मार्केट डिमांड पूरी नहीं कर रहा, उसको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का। आपकी तो यूनिवर्सिटी ही पता नहीं एशिया में 200 नंबर पे आती है, 500 नंबर में से एक दो यूनिवर्सिटी होगी। तो मुझे बताएं, जब बिल्कुल। एजुकेशन की क्वालिटी वैसे ही इतनी पुअर है, सिर्फ जो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट ही आपकी कोई जॉब नहीं ले पा रहा, प्राइवेट जॉब मार्केट में, तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का फ्यूचर क्या है? मुझे बताएं कि इतने सारे बच्चे वो तो रेडिकलाइज हो जाएंगे, वो तो क्रिमिनल बन जाएंगे। वो तो आपने जिक्र ही नहीं बिल्कुल। किया। आपने तो कहीं क्राइम का जिक्र नहीं किया, इसके साथ आप सोशल लर्निंग थ्योरी लगा सकते थे। सारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कच्ची बस्ती के कच्ची आबादियों के, वो क्या करते हैं? इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, चोरी चकारी करते हैं। ये क्या है मुझे बताएं। सोशल लर्निंग थ्योरीज पे लगती है ना कि उनका सोसाइटी से बिल्कुल। बॉन्ड इतना वीक है, तो कल को तो वो ड्रग्स करेंगे। ये जो अर्गमान का केस हुआ था, ये बच्चे देखें कैसे थे मुझे बताएं। ये भी तो मिडिल क्लास के बच्चे थे, इनके ये किस तरह से ड्रग्स और इन सब में हो गए। कराची वर्ल्ड में नंबर 2 है ड्रग्स कंजम्पशन पे। आपने तो बात ही नहीं की क्या स्कूलों में जो है वो ड्रग्स हो रही हैं। अब ये तो केसेस चल रहे हैं पता नहीं कब से। ठीक है, जो बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट पोश स्कूल्स हैं उसमें भी तो ड्रग्स हो रही है ना। तो बच्चा जो चले आउट ऑफ स्कूल का तो टॉपिक है, वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, उसमें जो बच्चा जा रहा है उसकी लेवल क्या है? उसकी लेवल भी वही है, इन कंपैरिजन टू द अदर वर्ल्ड, अदर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। वो भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला ही बच्चा है, क्योंकि उसको भी मार्केट में जॉब नहीं मिल रही, वो भी ड्रग एडिक्ट बन रहा है। ठीक हो गया। तो न्यूआंस मिसिंग है ऐसे में। ये मीटिंग यहाँ पे एंड हो रही है, मैं आपको दोबारा लिंक भेजती हूँ, फिर हम फर्दर इसको देखते हैं, क्लाइमेट चेंज वाले, और फिर आगे जो आपके आर्ग्यूमेंट्स है उसको। ठीक है। ओके मैडम, ओके।